का स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार आपके लिए क्लास 9 की जो मैथमेटिक्स है उसके चैप्टर चालू कर दिए हमने। 1.1 और 1.2 आपके पास आ चुकी है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके तुरंत देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। आज हम लेकर आए 1.3 और आपको इस क्लास में पूरी 1.3 देखने को मिलेगी और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मिलने वाली है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आने वाली वीडियो आप तक तुरंत अवेलेबल हो जाए और दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं प्रश्न 1.3। तो आप लोग अपनी बुक भी खोल लीजिए और प्रश्न की ओर देखना स्टार्ट कीजिए। तो क्या है प्रश्न आपका 1.3 का। मैं पहला प्रश्न आपको पढ़ के बता रहा हूं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रकार किस प्रकार का है। दशमलव प्रकार दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता दूं एक बार पुनः। वो होता है शांत और अशांत। शांत पढ़ने में भी लग रहा है कि शांत हो जाता है और अशांत हमेशा शांत रहता है। कैसे? शांत वे संख्याएं हैं, मतलब वो दशमलव प्रसार होते हैं जिनका भाग शेषफल शून्य पर आके समाप्त हो जाता है, और अशांत वह है जो हमेशा चलते रहते हैं जिनका शेषफल शून्य नहीं आ पाता है। तो इस चीज को विशेष ध्यान देंगे। जैसे मैंने लिख दिया, अब किसी में आगे मान लो 0.346 यहां पर आकर समाप्त हो गया। और अशांत वाला क्या है? जैसे 0.346 पे समाप्त हो रहा है, फिर इसके बाद मान लीजिए 5 पर समाप्त हो रहा है, फिर इसके बाद ये वापस फिर 3 4 6 ऐसे स्टार्ट हो गया, 5 तक चला, फिर आगे ऐसी कुछ संख्या बढ़ता चला गया। मतलब अशांत कभी भी समाप्त नहीं होता, चलता ही रहता है। तो ये चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.3 में। तो पहले सवाल की ओर चलिए दोस्तों। तो 1.3 पर्सनली अपन स्टार्ट कर लेते हैं शांत और शांत समझने के बाद। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर जो पहला है उसमें आपको बताना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। तो पहला दिया है 36/100 आपको दिया गया है, इसको आपको हल करना है। तो इसको आपको क्या करना है? 36 को ऊपर, अंश को मैंने ऊपर वाली हमें संख्या बताई है, अंश और नीचे वाली हर है। जो अंश होगा यहाँ आएगा और हर यहाँ पर आएगा। यहाँ पर अभी नहीं जा रहा क्योंकि छोटी संख्या, 0 दशमलव लेके क्या 0 ले लिया, 3 बार में 300 आ गया। फिर 6 0, अब दशमलव एक दशमलव लगा, एक बार दशमलव रुकने के बाद 1 0 अपने आप उतर जाता, ये 6 बार में 600 आ गया। ठीक है, 0 0। तो क्या आ गया यहाँ पर? ध्यान दीजिए, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.36। और दशमलव किस प्रकार का है? वो शांत प्रकार का है। ठीक है, किस प्रकार का है? शांत प्रकार का। अब इसमें लिख देंगे दशमलव प्रसार शांत। क्यों है? क्योंकि शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। इसी के बाद इसमें दूसरा देखिए, दूसरा दिया है 1 सही 11। इसको भी भाग करके देखिए जल्दी से। तो 1 और 11 अभी भाग नहीं जा रहा है, तो 0 दशमलव लीजिए 0। लेकिन अभी भी समस्या ये है कि अब मैंने बोला तो 1 0 उतर जाएगा, 0 यहां लगाइए 0। 9 बार में कितना आ गया? 99 आ गया। 1, फिर वही कंडीशन चलती रहेगी, 1 आएगा, 0 आएगा, ये आएगा। तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? अगर और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये देखिए, फिर 0 आएगा, फिर यहाँ पर 0 लेंगे, फिर आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग लिख दीजिए यहाँ पर 0 लेके 0.09, इसके ऊपर बाल लगा दीजिए। बाल लगाने से क्या होता है? नहीं लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे ही लिख दीजिए। और इसका दशमलव जो प्रसार होगा वो अशांत होगा क्योंकि इसका शेषफल 1 आ रहा है, आगे बढ़ते ही चला जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या बोला है? वो मिश्रित भिन्न रूप में दिया है 4 से 1/8। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? इसको पहले तो बदल लेना है। कैसे बदलेंगे? तो 8 चौको 32, 32 और 1 33, 33/8। ठीक है ना? और 33/8 के बाद इसको भाग कर दीजिए जल्दी से। 33/8 को 8 दूनी कितना हो गया? 8 कौन 16, 8 चौको 32, 32 इसको लिख लेते हैं। 1 आ गया, इसका दशमलव लगाइए, यहाँ पर 0 लीजिए। फिर 8 एकम 8 ले लीजिए, कितना बचा? 2 बचा। अपने आप 0 यहाँ पे उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और यहाँ पे 8 दूनी कितना हो गया? 16 हो गया। फिर 4, फिर कितना? 0। फिर आगे बढ़ते हैं। 8 8 16, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 पंचे 40। यहाँ पर देखिए 40 आते हैं, क्या हो गया? ये आंसर आ गया। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना लिख देंगे आप? 4.125। और दशमलव किस प्रकार का है? शांत प्रकार का। क्यों शांत प्रकार का है? क्योंकि इसमें जो शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, और 0 शेषफल आएगा तो शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। चलिए अगले भी। तो चलिए दोस्तों, तीसरे नंबर का भी देख लेते हैं हम जल्दी से। इसको भी हल कर लेते हैं। चौथे नंबर का इसको भी हल करते हैं। यहाँ पर आपको 13 यहाँ लिखना है, जो ऊपर वाली अंश होती मैं यही बताया है। इसको तुरंत 0 लेकर 0 ले लीजिए। ठीक है ना? दशमलव लेकर तुरंत 0 लिया। अब 13 का पहाड़ पड़िए, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 आ गया। 26 यहाँ पे लीजिए, कितना बचा? 4 बचा। 4 में 0 तुरंत आएगा और इधर 13 39 आ गया। इसके बाद 10 में से 9 गया
1 बचा तुरंत, फिर 0 उतार लीजिए। अब यहाँ पर समस्या है कि दशमलव का 1 0 तो आ गया, लेकिन अब दूसरा 0 लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा। तो 0 ले लिया और यहाँ पर 13 सत्ते कितना हो गया, 91 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 10 में से 1 गया, यहाँ पे 10 में से 1 ज्यादा कितना बचता है, 9 बचता है। ठीक, और यहाँ पे 9 में 9 गया, 0 गया। अब तुरंत 0 उतार लीजिए। अब कितना आएगा, 13 कम 13 3 26 3 39 13 चौक 52 13 13 6 78 78 आते ही आपको देखिए यहाँ पर क्या बचा, 10 में से 8 गया, 2 बच रहा है। ठीक है, और 9 में से 8 में से क्या 1, तुरंत 0 उतार लीजिए। अब 13 का 13 नहीं कितना होता है, 117। देखिए 3 आ गया, कहां से स्टार्ट हुई थी गाड़ी, 3 से स्टार्ट हुई थी, वापस 3 आ गया, वापस यही करोगे तो यही प्रोसेस हो जाएगी। तो इसका आंसर आपको कितना लिख देना है, 0.230769, और इसके ऊपर अगर बाल लगाना चाहते हो तो आप बाल लगा दीजिए, नहीं तो ये आपका आंसर आ गया, और ये आशांत अनावृत्ति का है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन वो कितना दिया, जो 5वें नंबर का, वो 2/11 दिया है। यहाँ पर इसको भी आपको हल कर लेना है, और कितना है 11 और 2, इसमें भी तुरंत आपको दशमलव लगा के क्या करना है, 0 लेना। 11 एकम 11, कितना बचा, 9 बचा, और 9 जैसे ही बचता है तो आपको फिर 0 ले लेना है, और 8 बार में क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। फिर 2 आ गया, देखिए वापस वही चीज चलने लगी, और वही चीज चलने लगी तो हमारा आंसर तुरंत यही, जब दोबारा कोई चीज चलने लगे तुरंत हमारा आंसर ये आएगा। और ये कौन सी आवृत्ति का, अशांत। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट वाला है, हम 6 नंबर भी यही साइड में देख लेते हैं। साइड में जो दिया है काफी 400 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा इसमें, तो आपको कुछ नहीं करना, 229 और यहाँ 400। अब 400 में दिक्कत ये है कि हमको 400 का पहाड़ा नहीं बनता, लेकिन 4 का पहाड़ा तो बनता है ना, तो यहाँ पर आपको 0.0। अब ऐसा पढ़िए 32 आ जाए तो 8 चौको 32, 3200 ले लीजिए इसको, डबल 0 चल ही रहा है, तो 9900। ठीक है, फिर ये कट गए, याद रखिए, तो 900 आ गया। यहाँ पर आप 0 उतार लीजिए तुरंत, तो 0 कितनी बार में, 2 बार में कितना, 800 आप पढ़ सकते हैं। 800 आ गया, 0 0 1, तुरंत 0 ले लीजिए, 2 बार में फिर 800 आपका आ जाएगा। फिर कितना बचा, 200 बचा, और 200 बचा तो फिर 0 1 ले लीजिए, और कितनी बार में 20 आता है, 5 बार में 20 आता है, तो 20 पंचे 100, 2 0 पहले से। तो ये देखिए इसका शेषफल कितना आ रहा है, 0 0 आ रहा, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं 0.8225, और ये शांत आवृत्ति का है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आपसे भाग मानना चाहिए, शांत और अशांत तब आएगा, शांत तब होगा, याद रखिएगा जब शेषफल 0 हो, और 0 के अलावा सभी क्या होंगे, अशांत होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर में 2 भी आपको बड़े, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे भी नजर डाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कुछ दिया हुआ, देखे क्या दिया, मैं उसको ऊपर ही लिख रहा हूं। सबसे पहले उसमें दिया है आपको कि 1/7 का मान जो दिया हुआ है वो 0.1428557 के ऊपर बार लगा हुआ है, और बार का मतलब ये होता है कि वह संख्या दोबारा रिपीट होगी। ठीक है ना, वही संख्या फिर चालू हो जाएगी। ठीक, तो इसमें आपको बोला वास्तव में लंबा भाग किए बिना आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान दशमलव प्रसार क्या है, और यदि हाँ तो कैसे। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। तो यहाँ पर आप विशेषकर ध्यान दीजिए, इसमें हमको क्या करना है, भाग नहीं करना है। आपको जो ज्ञात करना है, पहला कितना ज्ञात करना है, 2/7, दूसरा कितना ज्ञात करना है, 3/7, तीसरा कितना ज्ञात करना है, 4/7, जो चौथा ज्ञात करना है वो 5/7, कहां तक ज्ञात करना है, 6 तक। तो यहाँ देखिए जो 5वां है वो 6/7 है। तो ये चीजें आपको ज्ञात करनी है। अब आपको ज्ञात करनी है तो भाग नहीं करना है, भाग अभी जैसे पहले हम किए तो वैसे नहीं करना है। आप देखिए इसको क्या लिख लीजिए, 2 गुणे 1/7 लिख लीजिए, इसको तोड़ा जा सकता है, तो 2 गुणे 1/7, 2 एकम 2 वापिस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, आगे 2 का मान 2 रखिए, और 1/7 का मान आपको पहले से दिया गया है, कितना दिया गया है, 0.1428557, और ऊपर बार लगा हुआ है, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो उसको बार लगा देंगे अपन। यहाँ पे पहाड़ा पढ़िए, फटाक से चलिए। 7 दूनी कितना होता है, 14, 5 दूनी 10, और 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, और 0 ये, और इसके ऊपर बार लगा दीजिए। जैसा गुणा करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे गुणा करते चले जाना है। ठीक, इसके बाद इसी तरीके से इसको कर लेना है, 1/7 को मैं इसको भी करके बता देता हूँ। 3 है, फिर कितना आ जाएगा, 0.1428557। ठीक, इसमें वही गुणा करना, 3 का पीछे से गुणा करनी है। 7 तिया 21 हो गया, 5 के 3 5 15, 16 और 17 हो गया, 3 8 24 और 1 25 हो गया, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो गया, फिर 3 चौको 12 हो गया, और 3 एकम 3, 3 और 1 4 हो गया, और 0 समय इसके ऊपर बार लगा दीजिए। ये संख्या बार बार फिर रिपीट होगी, क्योंकि उसने पहले से बार दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ देखिए
4 गुणे 1/7 लिख लेना है, और आगे बढ़ते हुए आपको क्या करना है, 4 गुणे 1/7 कर लेना है। इसका आंसर आप लोग कर लेंगे, या मैं आपसे कोई दिक्कत किए बिना मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, ठीक है ना। इसका गुणा करने पर आपका कितना आएगा, ये देखिए, इसका गुणा करेंगे 0.571428 और उसके ऊपर आप बार लगा दीजिएगा। इसी प्रकार 5 गुणे 1/7 करके देखिए, इसका भी गुणा करके देखिए। तो यहां पर इसका मान रखिए, देखिए इसका मान रखेंगे, एक सेकंड, यहां मान नहीं रखा हम लोगों ने, 0.142857। यहां पर कितना है, 5 है, तो 5 गुणे 0.142857, इसका भी आप लोग गुणा करके देखिए। 5 से 35 होता है, तो 35 के 5 हासिल बची 3, और इसी प्रकार से आप यहाँ पर 5 को 25, 25 और 3 कितना होता है, 28 हो जाएगा। 5 8 40, 40 और 2 42 होता है, हासिल बची 4, 5 दूनी 10, 10 4 14, हासिल बची 1, 5 चौक 20 और 21, हासिल बची 2, 5 और 2 7। ये आपका इसका आंसर आ गया, और ऊपर इसके वार लगा। गुणा बनना चाहिए आपसे 9th क्लास में, इसलिए आपको दिक्कत लेनी बात नहीं है। इसी प्रकार इसका भी मान ज्ञात कर, 1 4 8 5 7, इसका आप निकाल लीजिएगा, मैं आपको लिख के बता दूं, ये इसका गुणा कर लीजिएगा आप लोग। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। बहुत ही सरल तरीका है, सिर्फ आपको 2 को फिर 1/7 के मान रखना है, उसका आपस में गुणा कर लेना है। किसी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। चलिए इसी से प्यार से क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है, मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि कोई संख्या है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त की, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर कभी भी 0 आपका नहीं आएगा। तो देखिए, जो पहला सवाल में बिल्कुल इस बार सरल तरीके से बता रहा हूं, मैं कई तरीकों से इसको बता सकता हूं, लेकिन जो सरल सबसे तरीका होगा मैं इसको बताऊंगा। यह भी दशमलव रूप में दिया है, और वो भी बताया गया कि अशांत रूप का, जो कि संख्या बार बार चल रही है, और इसको हमको क्या बदलना है, P/Q के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले तो संख्या जो दी गई है उसको लिख लीजिए। तो ये जो बार दिया हुआ है, इसका मतलब है कि कोई भी संख्या कितनी बार भी चल सकती है, वो चलते ही जा रही है, वो रुकने का नाम नहीं लेता। आप 2 4 ऐसे लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मान लेना है, माना x बराबर 0.6666, कितने 6 हमने 5 6 लिए, तो 5 6 ले लीजिए, 4 6 लेना, 4 6, इसको आप समीकरण 1 नाम दे देना, ठीक। इसके बाद आपको इसी में क्या करना है, दोनों पक्षों में 10 का गुणा। अब आपको कैसे पता चलेगा इसमें गुणा कितने करना है, कहां से पता चलेगा, तो आपको मैं बता दूं, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होगा, एक संख्या के ऊपर लगा होगा तो 10, 2 संख्या के ऊपर लगा होगा तो 100 का गुणा, 3 संख्या के ऊपर लगा होगा तो 1000 का गुणा, आपको ऐसे करते चले जाना है। यहां पर देखिए कितने गुणा मैंने बोला इसमें, 10 का, तो 10x बराबर 10 गुणे 0.6666, क्या होगा, 10x होगा बराबर। अब इसका मैं आपको गुणा करके सिखा देता हूं एक बार। 5 है, 10 का गुणा कर दीजिए, 1 0 का गुणा 0 में ही होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके बाद आगे गुणा देखिए, 1 का जो भी होगा तो वही संख्या की 1 2 3 4 5 6, और 0 का 0 है, यहाँ पर 0 है, 6 6 6 6 6, 5 तो 6 लिए थे हमने कि 6 है, 5 तो लिए थे, तो 1 6 कहां से बढ़ गया, ठीक है ना, 5 थे तो 5 लिखिए। इसके बाद 5 है, कितने संख्या के बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 संख्या, तो 1 2 3 4 5 संख्या दशमलव लगा, कितना आ गया 6, और ये भी 0 नहीं है, ये 6 ही 6 चल रहा था। यहाँ पर देखिए कितना आएगा, 6.666 और 6 से चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको नाम दीजिए समीकरण 2। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, इतना लिखिए। 2 क्या है, 10x बराबर 6.6666, ये चलता ही रहेगा, चाहे जितने 6 ले लीजिए। और ये कितनी है दूसरी, x बराबर 0.6666, ये भी है। घटा रहे हैं तो घटाने का चिन्ह बन जाएगा, इसमें प्लस के चिन्ह है, तो 10 में से 1 गया, कितना बचा, 9x बचा। यहां पर देखिए कितना बच रहा है, 0 0 0 0 0, और यहां पर बचा 6, और दशमलव का 0 0 तो कोई मतलब नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हो, 9x बराबर 6। x बराबर कितना होगा, 6/9, इसको काट दीजिए आप, यहां पर ले जाकर काट दीजिए। किसके पहाड़े में दोनों आते हैं, 3 के, कितनी बार, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये आपका पहला आंसर आ गया। एक और विधि देखनी हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा, उस विधि से मैं आपको बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जल्दी से 2 कर लेते हैं। 2 नंबर भी दिखा देता हूं मैं आपको, 0.47 और 7 के ऊपर बार लगा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में। तो इसको भी हमने क्या किया, इसको भी खोल लीजिए, 0.777, ऐसे कितने भी 7 चलते रहेंगे जितना आपको मानना हो। तो यहां पर माना
x बराबर, सबको x बराबर ही मानना है, 0.477777, इसको समीकरण 1 तुरंत नाम दीजिए। और मार्कर को थोड़ा चेंज करते हैं, मार्कर कहूंगा दोस्तों ये रहा। चलिए, तो मार्कर को चेंज करने के बाद क्या करना है, एक संख्या के बाद लगा है, तो मैंने क्या बोला, एक संख्या में लगा रहेगा 10 के गुणा करना है। तो दोनों पक्षों में क्या करिए, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर गुणा कर दीजिए 10x, 10 गुणे x और बराबर 10 गुणे 0.4777, ठीक है। यहाँ पे 10 का गुणा x से करिए 10x। इसके पहले मैंने बता चुका हूं, जब 10 का गुणा इस संख्या से करेंगे तो एक संख्या इधर भगी आएगी दशमलव के, तो इसका क्या करेंगे 4 हो जाएगा और दशमलव में जो 7 बचा उसको 7 बचे। अभी बताया मैंने कि जो भी एक संख्या होगी वो खसक के इधर जाएगी, ठीक है। यहाँ पर समीकरण कितना ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, और 2 लेंगे तो यहाँ पर क्या लिखना है, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, घटा दीजिए फटाक से, 10x बराबर क्या है 4.7777, और यहां पर x बराबर कितना है 0.4777, यहां पर घटा दीजिए। यहां पर देखिए क्या है कि कितने भी हों 7, यहां पर एक 7 और दिया तो यहां भी 7 बढ़ जाएगा, क्योंकि 7 चल ही रहा है, इसके साथ साथ घटेगा तो माइनस का चिन्ह हो जाएंगे। तो यहां पे 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9x बचा। यहां पर देखिए 7 में से 7 गए 0, 7 में 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 से 4 गए 3 बचा, ठीक है। दशमलव ले लीजिए, यहां पर देखिए 4 में से 0 गया तो 4 बचा, ठीक है। दशमलव के बाद वाले 0 आपको लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 0 समाप्त हो गए, 0 आ गया। तो यहां पर कितना बचा 4.3 ले लीजिए, ठीक है। और 4.3 आया तो हमारा आंसर कितने में होना चाहिए, दशमलव के बाद, और लिखना भी है पूरा, तो ये लीजिए मैंने लिख दिया, ठीक है। तो x बराबर इंटू संख्या कहां चली गई, बटे में। अब आपने सोचा कितने सारे x, अभी भी क्या आया 9 बटे, नहीं आया ना, क्योंकि दशमलव में यहां पर 10/10 का गुणा कर दीजिए, अंश बाहर पे 10/10 का, ये खसक के इधर चले जाएगा, 4 43 0 0 0 0 बचेगा, यहां पर 9 90, 9 धाम 90 बचा। तो x बराबर यहां कितना आ गया, दशमलव का हट गया तो 43/90, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर, क्योंकि 10 का गुणा मैंने बताया, एक संख्या खसक किधर आ जाएगी, आप लोग गुणा करके देख लीजिए, मैंने पहले सवाल में आपको गुणा करके बता दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद तीसरा भी देख लेते जल्दी से। तीसरा क्या क्वेश्चन दिया, देखिए उसमें दिया है 0.001, वो भी कितने के ऊपर लगा हुआ है, 3 के ऊपर। तो ये दोनों संख्या बार बार चलेंगी, तो यहां देखिए क्या क्या चलेगा, 0.001 तीनों के ऊपर लिखा है, दोबारा फिर चलेगी, फिर ऐसी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना, इतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, माना x बराबर 0.001 001 001, दोनों पक्षों में अब कितने का करना है, दोनों पक्षों में 3 के ऊपर लगाए, यानी कि 1000 का गुणा, 3 0 का गुणा होना चाहिए, 3 0 यानी 1000 का दिया, दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर। तो गुणा कर देते हैं जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं लेना है आपको, ना ही कोई परेशानी लेना है। दोनों पक्षों में गुणा कर रहे हैं तो क्या है, x गुणे 1000 गुणे, तो 1000 गुणे x बराबर 1000 गुणे 0.001 001 001। यहां पर तो 1000 1000, यहां पर ध्यान दीजिए 10 का गुणा करें तो कितनी संख्या खसक क्या आ रही थी, एक संख्या तो 1 आती, 20 में कितनी वो सॉरी 20 में कह रहा हूं, 100 में कितनी आती, 100 में 2 खसक क्या आती, और 1000 में कितनी आएगी, तीसरी खसक क्या आएगी। तो तीसरी संख्या 1 है तो 1 इधर खसक क्या, 1 दशमलव बचेगा, इसका क्या बचा 001 001। और भी ऐसी संख्या यहाँ पर 3 बार है तो यहां भी लिख दीजिए एक बार, और इसको नाम दीजिए, पहले वाले को समीकरण 1 और इस वाले को नाम दीजिए समीकरण 2, और यहां पर लिख दीजिए समीकरण 2 से 1 को घटाने पर। अब घटाते हैं, यहां पर जब घटाएंगे तो 1000x बराबर 1.001 001 और 001, और दूसरी क्या है x है, x बराबर कितना है, सेम वही 0.001 001 और 001, माइनस माइनस क्यों घटा रहे हैं, 1000x में से x जाएगा, यानी 1 जाएगा तो कितना बचेगा 999x। यहां पर ध्यान दीजिए, 1 में से 1 गया 0 0 0, यहां पर 0 0 0 0 0, अब यहां सब 0 हो गया, बचा क्या सिर्फ 1, और 1 बचा तो आप क्या लिख सकते हैं 999x बराबर 1, और इंटू संख्या चली गई बटे में।
ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? ये विधि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, और दूसरी विधि आपको जानना है तो मैं दूसरी विधि भी आपको तुरंत बता दूंगा। जोड़ना घटाना सिर्फ है इसमें और गुणा, इसके अलावा कुछ नहीं, और मोस्ट आईएमपी है 9th क्लास के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया देखिए, 0.999 है, पहले तो लिख ही लेता हूं, 0.99999 ऐसी संख्या बार बार चल रही है जिसे हमें पीवीटी के रूप में व्यक्त करना है। अपने अध्यापक और कक्षा सहयोग के साथ इस पर चर्चा करना है। तो यहाँ पर देखिए 9 चल रहा है, यानी कि ये संख्या ऐसी है कि जो चलती जा रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हमने इससे पहले प्रश्न में किया वही इसमें करना है। माना x बराबर 0.9999 और 9, दोनों पक्षों में आपको एक ही संख्या चल रही, बार बार 9 चल रहा है, तो आपने क्या करना है, एक ही संख्या गुणा करना है। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा कर दीजिए, 10 गुणे x बराबर 10 गुणे 0.99999 ऐसे चलता है। 10x बराबर, मैंने क्या बताया अभी पिछले सवालों में बता चुका हूं, 10 का गुणा कर इस संख्या में करेंगे तो समझो कि एक संख्या कूद के यहां चली जाएगी 9, और यहां पर चलती रहेगी। और भी है, ऊपर वाले में इस समीकरण 1 में 5 है तो यहां भी 5 ले लेंगे। इसको नाम दे दिए समीकरण 2। क्यों ले लिए 5? क्योंकि ये संख्या बार बार चलती रहती, खत्म नहीं हो रही है। तो समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है ना, घटा दीजिए, क्या है 10x बराबर 9.5 तो 9 है तो 9 लिख दीजिए, और यहां पर x बराबर यहां पर 0.99 यहां पर लिख दीजिए, माइनस है माइनस है, 10 में से x गया, कितना बचा, 9x बचा। यहां पर देखिए ये 0.00000.9, यहां पर देखिए दशमलव के बाद कितने भी 9 है, इससे क्या लेने देना हमको, तो 9x बराबर कितना बचा, 9 इंटू संख्या 9/9, x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि इतना लंबा सवाल है कि आप कहेंगे सर जी आएगा ही नहीं, लेकिन आता है। मोस्ट आईएमपी सवालों की गिनती में आता है क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 करने से पहले आपको मैं बता दूं विशेषकर, ऐसा साइड में आपको पहाड़ा लिख लेना है, और लिखने के बाद जब पहाड़ लिख लेंगे तो आपको बकायदा यहाँ पे प्रश्न लिखना है, पेपर में आता है, और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, दशमलव लेके 0 लिया, अभी भी नहीं इसका पेट भरा, एक 0 और लेकर 0 ले लिए। अब आपको ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, इसको देख देख के, तो मैं अभी पढ़ दे रहा हूं। 5 बार में कितना आ गया, 85 आ गया। ठीक है, जब तक करना जब तक दोबारा ना जाए। 10 में से 5 गया, 5 बचा, 9 में से 8 गया, 1 बचा, तुरंत 0 उतारा। अब इसमें किस कैटेगरी में आ रहा है, 136 में कितनी बार में आ रहा है, 8 बार में 136 आ रहा है। 10 में से 6 गया, 4 बचा, 4 में से 3 गया, 1 बचा, तुरंत 0 ले लो। इसमें फिर वही स्थिति आ रही, 8 बार में 136 लिख दीजिए। 10 में से 6 गए, 4 बचा, यहां पर कुछ नहीं बचा, यहां पर 0 उतारिए, क्योंकि ये तो कटते चला जा रहा है। 4 में से 4 भाग आपसे बनना चाहिए तभी ये बनेगा। और फिर 17 दूनी कितना हो गया, 34 हो गया। यहां पर 6 बचा, ठीक है, यहां पर कुछ नहीं बचा। यहां पर फिर 0 ले लीजिए, कितनी बार में आ रहा है, 51, 3 बार में, तो 51 लिखिए। यहां पर 9 बचा, फिर 0 लीजिए, 5 बार में 85 लीजिए। ठीक है ना, 85 के बाद तुरंत यही एक जब आएगा तभी आपको रुक जाना है। 5 बचा, 0 लीजिए, फिर कितनी बार में, 2 बार में 34 आ गया। यहां पर कितना ले लीजिए, 16 ले लीजिए। अब यहां पर मैं साइड में करके दिखा रहा हूं, उसके आगे 16 ले लिया, और 16 के बाद आपको आगे कितना बढ़ना है, फिर 0 लेना है इसी में, इसी के आगे बढ़ रही गाड़ी, ठीक है ना, इसी के आगे 116 था तो 116, फिर 17 से बात कर रहे हैं, फिर 17 कितना, 9 बार में, इसको आगे 9 बार में कितना आ गया, 101 सेकंड में, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं यहीं पर बता देता हूं। ठीक है ना, यहां पर आपको क्या लेना है, 0 लेना है, और फिर कितना लेना, 17 का पढ़ा 9 बार पढ़ा तो 153 आ गया, और 153 पढ़ा तो कितना आ गया, 7 आ गया। और 7, अब देखिए भाग में भला यहां दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं भाग यहां दे रहा हूं लेकिन लिखूंगा यहीं, कितना है, 7 है। फिर 0 उतार लेंगे, और कितनी बार में, 4 बार में, 4 बार में कितना आ गया, 68 आ गया। अभी भी क्या एक आया, नहीं आया, 0 ले लेंगे, फिर 17 एकम 17 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 0 लेंगे, 17 एकम 17, कितना बच रहा है यहां पर, ध्यान दीजिए, कितना बचा, 13 बचा, फिर 0 ले लेंगे। इसमें से कौन सी कंडीशन है, 119 वाली, 119 कितनी बार में आ रहा, 7 बार में कि 8, 7 बार में, 7 बार में 119 आ गया। यहां पर कितना बच रहा है, 11 बच रहा है, 10 में से 9 गया, 1 बचा, तो ये 11, फिर 0 उतार लीजिए, कितनी बार में, 102, 102 कितनी बार में आ रहा भैया, 6 बार में 102, तो 102 लिख लीजिए। ये सवाल ऐसा ही है, आपको करते ही रहना पड़ेगा। 10 में से 9 गया, 8 बचा,
यहाँ पर कुछ नहीं होता, फिर 0 ले लीजिए और फिर कितनी बार में, 4 बार में 68 लीजिए, और 4 बार में 68 लेने का 10 में से 2 बचा, फिर 0 की यहाँ पर क्या है, यहाँ पर घटा दीजिए, 10 में से 8 गए, कितना बचा, 2 बचा, और यहाँ बचा 1, 0 ले लीजिए, फिर कितनी बार में, यहाँ पर देखिए कितनी बार में आ रहा है 9 के बाद, 7 बार में, 7 बार में कितना आ गया, 119, ये आ गया वापिस 1, और ये वापस जब 1 आया तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको लगा देना है बार, यानी कि ये संख्या आप दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा भाग आपको करना है, कहीं पर गलती हो जाती है तो आपको वहां पर देखना है कि 1 आएगा, अवश्य आएगा, 1 आएगा, और जहां पर 1 आ जाएगा यहां पर बार लगा देना और ये संख्या दोबारा आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार के सवाल ये पेपर में कई बार आता है, मोस्ट टाइम पे एक बार आप रिवीजन में अच्छे से करके देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते, जो कि बिल्कुल बहुत 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 सरल है। मैं आपको बता देता हूं, इसमें आपको शांत बताना है किस प्रकार से होता है, मैं जैसा बताऊंगा वैसा आपको लिखना है। तो मैं उदाहरण कुछ दे रहा हूं आपको, देखिएगा ध्यान से। मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया 24/5 का, एक दे दिया 108/25 का, एक दे दिया मैंने मान के चलिए 9/2 का, एक दे दिया मैंने आपको 228/100 का, मान के चलिए, ये आपको मैंने उदाहरण दे दिए, ठीक है ना। अब शांत कब होता है, देखिए शांत कब होता है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। शांत कब होता है, जब हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 हो तथा दोनों हो तो शांत होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, शांत होता है। शांत कब हो, जब हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 हो तो दो और तथा दोनों हो तो संख्या क्या होती है, तो संख्या शांत होती है, ये लिख दीजिएगा आप। चलिए क्या होती है, शांत। अब आप कहेंगे सर कैसे, मुझे और समझ में समझाइए। तो देखिए इसके बटे में हर है, नीचे वाले को हर कहते हैं, ये सबको पता है। तो मैंने क्या लिखा है, यदि जब हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 हो तथा दोनों हो, 2 या 5 हो या तो दोनों हो तो संख्या क्या होती है, शांत होती। कैसे होती है, यहां देख लीजिए, इसके गुणनखंड में कितना 2 है, तो 2 है तो ये कौन संख्या होगी, शांत होगी। 5 है तो शांत होगी। 25 को तोड़ेंगे किस में टूटेगा, 5 × 5 में, तो भी शांत है। और 100 को देखिए, 100 के गुणनखंड में कर रहा हूं, 100 के गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं, यहां देखिए 100 को मैं तोड़ रहा हूं, 2 से 50 आ जाएगा, 500 आगे सॉरी, 2 से 50, 25, 5, 5, 5, 1, यानी कि तोड़ने पर कितना आया, कोई तीसरी संख्या आई क्या, 2 × 2 × 5 × 5 आया। यानी ये किस प्रकार की है, दोनों आ रही, और दोनों आएगी तो किस प्रकार की संख्या, शांत है। और अब आप कहेंगे एक आसान को उदाहरण दिए, जैसे मैंने एक संख्या दी आपको 28 बटे, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 36, इसके 36 है। अगर मैं 36 के गुणनखंड करूं, हर के गुणनखंड में 36 है, तो 36 के गुणनखंड करने में देखिए क्या था, 2 से तो 18 आ गया, 2 से 9 भी आ गया। लेकिन यहां देखिए कौन कौन आ रहा है, 3, 2 × 2 × 3 × 3 आ रहा है। 2 तो आ रहा है, 2 तो आ रहा है, लेकिन इसके साथ कौन आ रहा है, 3, और 3 शांत में अलाउड नहीं है। ये कौन संख्या हो जाएगी, शांत के अलावा। देखिए या तो 2 आए, या तो 5 आए, या तो दोनों आ जाए तो शांत होगी, अन्यथा कोई 2, 5 के अलावा कोई और संख्या आ गई तो वहां पर अशांत प्रवृत्ति का वो हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपको पेपर में इतना ही लिखना आता है, तो ये समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर में 7 बता देता हूं। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवांछनीय अनावृत्ति के हों। कौन सी, अनवांछनीय अनावर्ती, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, अशांत हो। तो इसके उदाहरण आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, और मैं बता दूं तो आप मेरे हिसाब से आप अपने पन्ने पलटाइए और क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 15 देखिए नई बुक में, तो उसमें दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या होता है, शांत पे लिखाना अशांत होता है, और अशांत क्या मैंने बोला, कभी खत्म नहीं होती। तो जैसे मैंने लिखा 10 0, ठीक है ना, फिर इसके बाद इसी में दिया हुआ है, फिर आप आगे क्या लिख सकते हैं, 11 11, मतलब एक को बढ़ाते जाना 0, फिर 1 1 0, फिर 1 1 0, और ऐसे करके आपको इन संख्याओं को लिख देना है कि ये संख्या अब आगे बढ़ती जा रही है। देखिए अब इसी के बाद इसमें दूसरी संख्या लिखनी हो तो क्या लिख दू, 0 मैं लिख देता हूं 7 4 0, ठीक है। अगली है 7 4 0 0, अगली है 7 4 0 0 0, अगली है 7 4 0 0 0, और ऐसी संख्या
चलती जा रही है। देख लीजिए, इसमें जीरो, इसमें 1 बढ़ रहा था, इसमें 0 बढ़ रहा है बार बार। तो इस प्रकार की संख्याएं क्या हो जाती है हमारी, अशांत, ये चलती रहती है। अब मैंने लिख दिया 0, अब मान लीजिए मैंने लिखा 20, ठीक है ना। अब मैंने मान के चलिए, ऐसा नहीं, मान के चलिए एक संख्या मैंने लिखी 10, अगली क्या लिख दी 100, अगली क्या लिख दी 1000, अगली क्या लिख दी 10,000। ऐसी संख्याएं क्या होती है हमारी, अशांत होती है। ऐसे उदाहरण आप अपने मर्जी से भी बना सकते हैं, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार के उदाहरण आप इसमें दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है, तो इसमें आप अभी तक तो परिमेय संख्या निकाल रहे थे 8 को, है ना, सॉरी परिमेय संख्या निकाल, अब इसमें आपको अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो कितना दिया आपको, 5/7 और 9/11 में आपको क्या करना है, परिमेय संख्या निकालनी है। तो पहले तो 5/9 को हल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको ऐसे स्टार्ट करना है। साइड में आपको यहां पर क्या करना है, 5 और 9। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 0 लेकर यहां पर ले लिया, दशमलव लेके क्या 0 ले लिया, और 9 बार में क्या, 9 पन्ना 45, 5 बार में कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। यहाँ सॉरी एक चीज गलत हो गया, गलत क्या हो गया कि हमने संख्या ही गलत लिख ली। यहाँ 5/7 है, ठीक है। चलिए यहां पर 5 ऊपर और 7 ये ले लीजिए, कितनी बार में 0.0 ले लीजिए, कितनी बार में अब आएगा 7×49, ठीक है। एक ले लीजिए, और अपरिमेय संख्या हमेशा चलती रहती है। 0 ले लीजिए, 7 एकम 7 ले लीजिए, 10 में 7 के 3, फिर 0, 7 चौको 28 ले लीजिए, 28 ले लिया, और 10 में से 8 गया, 2 बचा, फिर 0 ले लिया, 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया। इसके बाद 10 में से 4 गया, कितना हो गया, 6 बचा। ऐसी ही संख्या चलती रहेगी, इसके ऊपर आप बार लगा सकते हैं। मान लीजिए ये चलता रहेगा, या और सोल्व करना है तो आप सोल्व कर लीजिए इसके आगे, ठीक है ना। इसी प्रकार इसका दूसरा भाई जो है, दूसरा भाई कौन है, 9 और 11, यहाँ 0 लगा के और भी आगे बढ़ना है। मैं इसको बता देता हूँ, कहीं आप लोग कहेंगे सर दिन बताने बनता ही नहीं है। इसके बाद यहाँ पर 7 को कितनी बार, 7 8 56, कितना बचा, 4 बचा। और आगे करना चाहते हैं तो और आगे करते चले जाइए। ये लीजिए एक बार और कर देते हैं, 35, 7 पन्ना 35, 5 आ गया, मतलब दोबारा संख्या रिपीट हो गई, तुरंत इसको पैक कर दीजिए, ठीक है। इसको करने पे, सोल्व करने पे इतना आया। अब यहां पर देखिए 0 आ गया, और 8 बार में कितना जाएगा, 88 जाएगा। यहां पर 1 आ गया, ठीक है। यहां पर जैसे ही 1 आया तो आपको क्या लेना है, 0, फिर 0 उतार लीजिए, 0, ठीक है ना। कितनी बार में आएगा यहां पर, 9 बार में 99। ऐसी संख्या बार बार चलेगी तो हम लोग क्या करते हैं, इस संख्या को 1 लिखने के बाद ये संख्या ऐसी चलती रहेगी, 80 लिख देते हैं अपन, ठीक है ना। अब आपको देखिए क्या क्या प्राप्त है, 2 संख्या प्राप्त है आपको। एक संख्या है 0.714285 जो कि चल रही है, और ये भी क्या है, दूसरी संख्या आपको और किसके बीच में है, और 0.80। ऐसी संख्या और 80 है, 8 है, या 1 भी ले सकते हैं आप, ये चलेगी तो इसको राउंड फिगर में 1 लिख सकते हैं आप। ये संख्या चलती रही, मैंने 80 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब इनके बीच में आपको कितनी परिमेय संख्या लिखनी है, 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं आपको लिखनी है। अब मैंने क्या बोला, परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, जो बार बार चलती है। हो सके ये देखिए, पहली लिख रहा हूं मैं 0.71, 71 के बाद क्या, 71 0, फिर 71, फिर 00, फिर 71, फिर 00। ऐसी संख्याएं चलती रहेगी। पहली हो गई। दूसरी कौन सी लिख लें, मान लीजिए दूसरी मैं लिख रहा हूं 73, ठीक है। फिर 0 चला, फिर 73, फिर 0 चला, ठीक है, फिर 73, फिर 0 0 0 चला, ऐसी गाड़ी बढ़ गई। तीसरी और भी लिखना चाहते हैं, 0.79, ठीक है। 7-9 के बाद क्या लिखेंगे आप, फिर एक संख्या 7-9। मैं तो एक ही संख्या प्रकार की बता रहा हूं आपको। ऐसी संख्याएं आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं, और ऐसी संख्याएं चलती रहती है। कोई सी भी संख्या आप इनके बीच की लिख सकते हैं, 71 और 80 के बीच में किसी प्रकार की अनवांछनीय आवृत्ति की आपको बना सकते हैं, जो बार बार चलती हो। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर आपका 8। बड़े प्यार से मैंने इस चीज को समझा दिया है। आप लोग इनके बीच की संख्या कोई सी भी ले सकते हैं, जैसा क्वेश्चन नंबर 7 किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को भी बड़ी सफलता से कर लेते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट सवाल है। लिख लेता हूं फटाक से, √23, ठीक है। दूसरी आपकी संख्या दी गई है √225, तीसरा आपको दिया गया 0.3796, और चौथा आपको दिया गया 7.478478। ऐसी संख्या चल रही है। पांचवा आपको दिया गया 1.10 100 1000
और फिर 10,000 और ऐसी संख्या आपकी चल रही है। इसमें आपको बताना है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है। तो मैंने आपको बताया है परिमेय संख्याएं वो हैं जिसे p बटे क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। तो इसमें से हमें देखना है कि जिस, और वो भी चीज ध्यान दीजिए, जिसका शेषफल 0 आ जाए वो भी परिमेय संख्या कहलाती है। तो यहां पर देखिए √23 को हम कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि 23 किसी का वर्ग में आता नहीं है। तो ये हमारी क्या होगी, अपरिमेय। ठीक है। जो अगला है 225, 225 किसका वर्ग होता है, 15 का। तो 225 किस रूप में निकल जाएगा, 15 के रूप में निकल जाएगा। और जैसे ही 15 के रूप में निकलेगा ये कौन संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है। अगला देखिए 0.3796, 3796 यानी कि संख्या खत्म हो गई, इसका शेषफल 0 आ गया, तो ये परिमेय संख्या है। इन दोनों में देखिए बार बार संख्या चल रही है, 478, 478, ये तो अपरिमेय हम डायरेक्टली पहचान गए। और अगली भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि वो बढ़ती जा रही है, तो ये अपरिमेय। अपरिमेय भी अशांत होती है। तो ये दोस्तों आज आपका मैंने ये 1.3 खत्म कर दिया। और चैप्टर ये खत्म होते ही, चैप्टर नहीं एक्सरसाइज बोल सकते हैं इसको, कि हमारी जो एक्सरसाइज है वो मैंने समाप्त कर दी है। और एक्सरसाइज समाप्त होने के बाद आपका कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, सवालों को बकायदा लगाइए। और मेरा एक चीज ध्यान दीजिए, दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में 1.4 की ओर। जय हिंद, जय भारत।